गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी जिस पर कभी शंभू के मशहूर समोसे का बोर्ड लगा होता था। शंभू जी अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी विरासत को उनका बेटा अरुण संभाल रहा था। शुरुआत में अरुण के यहाँ इतनी भीड़ लगती थी कि वो अकेले संभाल भी नहीं पता था कि वहाँ लोग बहुत ही ज्यादा समोसे खाया करते थे। लेकिन समय के साथ स्वाद की दुनिया बदल रही थी। आओ भैया, समोसे ले लो, ताजे ताजे और कुरकुरे समोसे, मिर्ची चटनी के साथ मजा आ जाएगा। पर लोग बोर हो चुके थे वही समोसा खाकर, इसलिए अरुण के पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अरे सुखिया काका, समोसे खाते जाइए ना, अभी अभी तले हैं, गर्मा गर्म है। अरे अरुण बेटा, ठीक है 2 समोसे देना, और हाँ थोड़ा जल्दी करना, मुझे खेत पर जाना है। अभी लीजिए सुखिया काका, गर्मा गर्म है। सुखिया समोसा खाता है लेकिन उसके चेहरे पर वो संतोष नहीं दिखता है। स्वाद तो ठीक है अरुण, पर अब वो बात नहीं रही। बरसों से वही आलू, वही मसाला। गांव के लोग अब कुछ नया और चटपटा ढूंढ रहे हैं। शहर वाली सड़कों पर तो अब क्या क्या मिलने लगा है। खैर, ये लो पैसे। सुखिया की बात अरुण के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसकी आंखों के सामने अपने पिता शंभू जी का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि जब पिताजी समोसे बनाते थे तो खुशबू पूरे मोहल्ले में महकती थी। पहले जब पिताजी दुकान लगाया करते थे, इतनी भीड़ होती थी कि वो अकेले संभाल नहीं पाते थे। अब क्या हो गया? मैं पिताजी के नाम को डूबने दूंगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। पर क्या? ऐसे ही अरुण अपने घर आ जाता है और अपने घर में बैठे बैठे सोच रहा होता है अपने पिताजी जैसे समोसे कैसे बनाए। अरे हाँ, मंगल काका पिताजी के सबसे अच्छे मित्र। लगता है मंगल काका को पिताजी के समोसे बनाने का तरीका जरूर पता होगा। अरुण अपने पिता के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त मंगल काका के पास जाने का फैसला करता है। मंगल काका गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। प्रणाम मंगल काका। अरे अरुण, आओ बेटा। आज बहुत दिनों बाद इस बूढ़े की याद आई। चेहरा उतरा हुआ क्यों है? दुकान ठीक चल रही है ना? काका, दुकान तो चल रही है पर ग्राहक कम हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि स्वाद पुराना हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बदलाव करूं। पिताजी होते तो शायद रास्ता दिखा देते। शंभू बहुत दूरदर्शी इंसान था। उसने अपनी पूरी उम्र मसालों और स्वादों के साथ प्रयोग करने में बिताई थी। तुझे याद है उसकी वो चमड़े वाली डायरी? डायरी? पिताजी ने कभी मुझे किसी डायरी के बारे में नहीं बताया। क्योंकि वो चाहता था कि पहले तुम बुनियादी हुनर सीखो। उसने मुझसे कहा था कि जब अरुण मुश्किल में हो तब उसे उस डायरी का पता देना। वो डायरी तुम्हारी पुरानी हवेली की संदूक में नीचे दबी होगी। उसमें पुश्तैनी राज छिपा है। अरुण के अंदर एक नई उम्मीद जगी। नमस्ते, फिर मैं जल्दी जाता हूँ और उस डायरी को ढूंढता हूँ। वो दौड़ता हुआ घर गया और संदूक की तलाशी लेने लगा। पुरानी कपड़ों के नीचे उसे सचमुच एक धूल भरी डायरी मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें पिता के हाथ से लिखी हुई एक खास रेसिपी थी, छोले समोसा चाट शाही तड़के के साथ। उसमें पूरी तरह से विधि लिखी हुई थी जिसको अरुण धीरे धीरे पढ़ने लगता है। समोसे को बीच से तोड़ें, फिर उसके ऊपर मसालेदार छोले डालें, ऊपर से लाल मिर्च की तीखी चटनी, बारीक कटा हुआ प्याज। डायरी में बारीकियों से लिखा था कि जीरा पाउडर को हल्का भूनकर ऊपर से छिड़कना है जिससे एक सौंधी खुशबू आए। अरुण ने तय किया कि वो कल से यही नया अवतार लोगों के सामने लाएगा। अगले ही दिन सुबह होते ही उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना थैला सजाया हुआ था। अरुण बड़े उत्साह के साथ तैयारी करता है। गांव का एक मशहूर किरदार जेठालाल वहां से गुजरता है। जेठालाल थोड़ा मोटा है और खाने पीने का बहुत शौकीन है। अरे ओ अरुण भाई, आज दुकान से बड़ी अजीब और लजीज खुशबू आ रही है। ये क्या नया पकवान चढ़ा दिया कढ़ाई में? मेरी डाइट का सत्यानाश करने का इरादा है क्या? आइए जेठा भाई, आज आपको वो खिलाऊंगा जो आपने कभी नहीं चखा होगा। इसे शाही छोले समोसा कहते हैं। अच्छा, फिर जो भी है खिलाओ मुझे। उसके बाद अरुण ने पहले एक समोसे को तोड़ा, फिर उसके ऊपर अपने गर्मा गर्म छोले डाले, उसके ऊपर थोड़ा सा लाल वाली मिर्च चटनी, उसके ऊपर बारीक कटे हुए प्याज और हल्का जीरा पाउडर डाला। देखने में बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। जेठालाल ने बिना देरी करते हुए उसे खाने लगा। ओहो हो, अरुण भाई, ये क्या बना दिया? स्वाद का धमाका है ये तो।
ऐसा लग रहा है जैसे मानो जुबान पर उत्सव चल रहा हो। प्लेट और लगाओ और डाइट वाइट कल देख लेंगे। जेठालाल की बातें सुनकर